बच्चों, कैसे हैं? हमें आशा है कि आप सभी लोग खुश होंगे, होना भी चाहिए। चलिए ठीक है, आज हम आप लोगों को इंग्लिश में कुछ सिखाना चाह रहे हैं, और आप ही लोगों को नहीं, वो आप समझ लीजिए क्लास सेकंड से लेकर के थर्ड, मान लीजिए क्लास थर्ड से लेकर के व्यक्ति जब तक जीवित रहता है तब तक इसका काम लगेगा। ऐसा आज हम आप लोगों को सिखाने चल रहे हैं। बस थोड़ा सा आपको हमारे वीडियो में लास्ट तक बने रहना है, और लास्ट में कुछ ऐसी ट्रिक बताएंगे कि जिसके माध्यम से आप समझोगे कि हिंदी से भी इंग्लिश सरल है, हिंदी से भी इंग्लिश सरल है। इस प्रकार का हम लास्ट में ट्रिक बताएंगे, तो लास्ट तक जरूर बने रहिएगा हमारे वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, कोई भी हिंदी पढ़ना शुरू करता है तो बड़ा आसान उसको लगता है, इंग्लिश उससे भी आसान होता है। हम आपको आज लिखना बताएंगे, इसके बाद फिर ऐसे धीरे धीरे हम आपको बड़ा सा बड़ा सेंटेंस लिखना और पढ़ना बताएंगे। सबसे पहले तो हम आपको मात्रा बताएंगे। मात्रा आज केवल और केवल दो का मात्रा हम बताएंगे, मतलब दो अक्षर का मात्रा बताएंगे। एक तो जो खाली अक्षर होता है, पहले सबसे पहले तो उनको हम लिखना सिखाएंगे जो खाली अक्षर होता है। खाली अक्षर जैसे आप देखे होंगे, लिखा रहता है कि अमन, क्या लिखा रहता है? अमन लिखा रहता है, या आप समझ लीजिए रमन लिखा है, ये समझ लीजिए अमन लिखा है, रमन लिखा है, गगन लिखा है, गगन लिखा है, फिर इसके बाद मंगल लिखा है। बस ज़्यादा हम उदाहरण नहीं देंगे, बस इतना समझिए कैसे लिखा जाता है। जैसे हम बोलते हैं, जिस प्रकार से हमारी वॉइस, जिस प्रकार से आवाज़, बहुत बेसिक पढ़ा रहे हैं आप लोगों को, बहुत ही बेसिक पढ़ा रहे हैं। ये छोटा से बच्चा लेकर के बड़े सभी के लिए आवश्यक है जानना। भाई कोई दुकान खोलकर बैठे हैं, कोई आ गया, भैया हमारा नाम गगन है, लिख दीजिए। अब बेचारे का मात्रा पर ही नहीं पता है, कैसे लिख पाएगा? चलिए इस चीज़ को हम बताएंगे बहुत ही सरल तरीके से। कैसे आप लिखेंगे? अमन, कैसे लिखेंगे? अमन, तीनों का उच्चारण बहुत जल्दी। अब देखिए, आ, ए से बन गया आ, माँ जो है यम से बन गया, ना यम से बन गया। लेकिन ये गलत है, अभी गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि आप जानते हैं कि प्रत्येक अक्षरों में, व्यंजन के प्रत्येक अक्षरों में स्वर का आ जो है, आ का मात्रा छिपा रहता है। अगर हम आ वहां से निकाल देते हैं तो क्या हो जाता है? आधा हो जाता है वो। जैसे अगर हम का में से आ निकाल देते हैं तो आधा का हो जाता है, मात्रा निकाल देते हैं। खा में से अगर हम आ निकाल देते हैं ये, तो आधा खा हो जाता है। इसलिए उस मात्रा को निकालते हैं, अगर हम आ का मात्रा निकाल देते हैं तो वो आधा हो जाता है। चलिए ठीक है, अब इस प्रकार से हम आपको बताना चाह रहे हैं। तो यहाँ देखिए, अब क्या करेंगे? ए में ए तो लगा नहीं सकते, अगर ए लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? बड़ा ए आ जाएगा, इसलिए हम यहाँ ए लगाएंगे, हो गया ए एम ए एन। अच्छा, यहाँ क्यों नहीं लगाएंगे एन के बाद? इसलिए नहीं लगाएंगे क्योंकि इसके बाद कोई भी अक्षर नहीं है, इसलिए हम यहाँ ए नहीं लगाएंगे। इतना आप समझ लीजिए। अब इसके बाद देखिए, यहाँ क्या है? रमन, रमन में भी र तो आर ए हो गया, रा। अच्छा, यहाँ क्या लगा दिए? क्योंकि खाली है। चलिए, माँ के बाद क्या लगा दिए? ए लगा दिए, तो यहाँ हो गया। और या ना के लिए जो है यहाँ लगा दिए, आर ए या में रमन, रमन। बोलने में थोड़ा टाइम लग रहा है। रा के बाद आ, तो ए हो गया। माँ के बाद आ, ए हो गया। ना का तो जल्दी हो जा रहा है ना, इसलिए जो है हम ना पर ए नहीं लगाएंगे। गगन भी है, गगन, गा बोलने के बाद आ का उच्चारण हो गया ग, फिर गा बोलने के बाद आ का उच्चारण हो गया ग, फिर ना हो गया गगन, तो हो गया गगन। ना जल्दी हो जा, गगन, ना का उच्चारण जल्दी हो गया, इसलिए हम इसके बाद जो है ए का मात्रा ए नहीं लिखेंगे, अर्थात आ का मात्रा नहीं लगाएंगे। इतना आपको ध्यान रखना है। आगे है मगन, 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 ना जल्दी उच्चारण इसका हो जा रहा है, तो मगन, मगन हो गया, ये हो गया मगन। इस प्रकार से हो गया मगन, यानी ना का उच्चारण जल्दी हुआ, इसलिए या ना के बाद कोई भी हम मात्रा नहीं लगाए। ये तो हमारा हो गया खाली वाला जो होता है। अभी आपको कुछ लिखना हुआ, कुछ पढ़ना हुआ, तो पता लगा एक वाला इसे बोल दिए, आप नहीं लिख पाए। चलिए स्क्रीनशॉट इसको लेना होगा, तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसके बाद देखिए आगे क्या है? आगे आपको हम बताएंगे एक अक्षर वाला जो आंख मात्रा होता है ना, ये जो है आंख मात्रा जो आपको दिखाई देगा। आंख मात्रा जहाँ ए लगाते हैं ये आपको दिखाई देगा। ये जो है ये बड़ा मात्रा है, टी मत समझिएगा इसको आप टी मत समझिएगा, ये बड़ा मात्रा है ना। ये जो है बड़ा आ, ये बड़ा आ, ये बड़ा आ मात्रा है। ये हम आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। कैसे? देखिए कहाँ लगाते हैं। जैसे हो गया कि आम, ध्यान रखिएगा, बहुत लोग लिखने के लिए आता है। अभी आप लोग ये जो है इंग्लिश में टाइपिंग आप करते हैं, टाइपिंग में हिंदी चीज़ भी इंग्लिश में कर देते हैं। जैसे हो गया कि हम यूट्यूब कैसे बनाएंगे, तो कैसे बनाएंगे उसको भी हिंदी में लिखते हैं कि AISE कैसे। तो चलिए यहाँ आपको बताते हैं आम। अब देखिए आम में क्या हुआ, छोटा आ कैसे बना? ए से, बड़ा आ। अब यहाँ को डायरेक्ट बड़ा आ बना देना है, तो बड़ा आ कैसे बनेगा भाई? डबल ए से बनेगा, यम से हो गया, माँ हो गया। चलिए दूसरा अब आपको बताते हैं। हो गया जैसे काम, क्या हो गया? काम। अब चलिए का किससे बना? के से बन गया।
ये मात्रा किससे बनता है? ए से। यानी अभी होता है ये देखिए बड़ा मात्रा जो है ए से बनता है, तो जब ए से बनता है आ लिख दिए और ये हमसे मान लीजिए काम हो गया। काम डबल ए नहीं रहेगा भाई, डबल ए वहां रहता है जहां बड़ा आ आता है, जहां बड़ा आ आता है वहां डबल ए आता है, नहीं तो सब जगह ए ही आएगा बड़ा आ मात्रा के लिए। चलिए काम हो गया। मान लीजिए राम, भगवान राम, जान रहे सब लोग, राम राम भगवान राम है, तो आर से क्या बन गया? आर से बन गया राम, आ एक मात्रा, फिर इसके बाद क्या बन गया? माँ। चलिए ठीक है, अब इतना आगे आपको हम बता रहे हैं बड़ी, यही आपको बता दे रहे हैं बड़ी, अब नहीं छोटी, पहले छोटी देखिए, बड़ा का मात्रा हो गया छोटी, बहुत जल्दी आपको पढ़ाएंगे, बस आप लोग वीडियो में बने रहिए। तो देखिए बड़ी ई, छोटी। अब छोटी ई के लिए हम आई का प्रयोग करते हैं, कभी भी छोटी ई के लिए आई का प्रयोग हमेशा करते हैं, और कभी भी जो है ध्यान रखिएगा, कभी भी छोटी ई के लिए डबल ई का प्रयोग नहीं करते हैं, इतना आप लोग ध्यान दे लीजिएगा। चलिए इसको लिखते हैं हम, किस तरह से लिखते हैं। अब मान लीजिए यहाँ लिखा गया सिर, अब देखिए माने पर मत जाइएगा, नहीं तो सिर माने हेड होता है, ये यहाँ जो है सिर क्या है, तो सिर क्या है, सिर लिखेंगे। अब छोड़िए, आपको ध्यान ये देना है कि ये है जो है छोड़ा, पहले तो देखिए पहले अक्षर लिखा जाता है, इसके बाद मात्रा चढ़ता है, इंग्लिश में भी हिंदी में भी वही होता है। तो देखिए सबसे पहले हम छोटा सा लिखेंगे, छोटा सा किससे बनेगा? एस से बनेगा। छोटी मात्रा चलाइए, छोटी मात्रा किससे बनेगा? आई से बनेगा, सी हो गया। अब इसके बाद देखिए रा किससे बनता है? आर से बनता है, सिर। अब ये सर पर मत जाइएगा कि एस आई आर सर होता नहीं, हम आपको स्पेलिंग नहीं बता रहे हैं कि जी डबल ओ डी गुड होता है और एस आई आर सर होता है, ठीक है सर होता है, लेकिन यहाँ इसका हम अंग्रेजी बना रहे हैं, ना कि उसका माने लिख रहे हैं, ध्यान रखिएगा। तो सिर हो गया। इसे मान लीजिए किसी का नाम है सरिता, नाम है, मान लीजिए किसी का नाम सरिता है, ये देखिए आप सरिता। अब देखिए सरिता, सा का उच्चारण जो है, सा के बाद ए का उच्चारण हो रहा है, सा हो गया। इसके बाद आर हम लिखेंगे, रा लिखेंगे आर, यानी रा किससे बनेगा? आर से बनेगा। फिर छोटी मात्रा चलेगा, छोटी मात्रा किस पर चढ़ा है? आर पर, यानी रा पर, सही हो गया। और ता है, टी से बन गया ता, और ए से जो है एक मात्रा बन गया, ये हो गया सरिता। अब इसी को फिर हम आगे लेकर आते हैं, थोड़ा सा इसको थोड़ा और मिटाएंगे नहीं, बाद में मिटाते हैं इसको, जो है थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। 2-3 उदाहरण और लिखते हैं। क्या लिखते हैं? जैसे हो गया शिमला, क्या हो गया? शिमला। अब आपको शिमला लिखना है, शिमला कैसे लिखेंगे भाई? तो बहुत आसान है, पहले छोटा सा लिखिए, छोटा सा की अंग्रेजी क्या हो गया? हो गया यस हो गया। चलिए इसको नीचे लिख देते हैं, हो सकता ना दिखाई दे, तो छोटा सा की अंग्रेजी यस हो गया, यस। इसके बाद छोटी मात्रा बनेगा आई। चलिए सिम, सिम ध्यान रखिएगा, एस आई सी म, माँ का उच्चारण जल्दी होगा, सिमला, सिमला। तो माँ का उच्चारण जल्दी हुआ, ला का बाद में हो रहा है, इसलिए यहाँ ए नहीं लगाएंगे, हम यल लिखेंगे। यल के बाद बड़ा मात्रा है, 2 मात्रा मिल गया, एक तो छोटी मात्रा मिला, एक बड़ी मात्रा मिला। तो कैसे? फिर से ध्यान दीजिएगा, शिमला, सिमला, क्या पढ़े? शिमला। तो यस आई एम सिम ला, यल एला हो गया, शिमला हो गया। इसके बाद अगला मान लेते हैं, लिख दिए विमला। बहुत बच्चे ऐसे हैं कि जो भूल जाते हैं लिखने के लिए, इमला बोला जाता है, उनको इंग्लिश में नहीं लिख पाते हैं। डॉक्टर हम हो गए हैं, मास्टर हो गए हैं, उनको भी लिखना होता, बेचारे भूल जाते हैं, मात्रा भूल जाते हैं। तो इसीलिए हम ये आप लोगों को सिखाने का प्रयास कर रहे हैं, बताने का प्रयास कर रहे हैं। आप सब लोग सीखिए और अच्छे जो है अपना कुल मिलाकर के अपनी वोकैबुलरी आप तैयार कीजिए, अपना इंग्लिश तैयार कीजिए, हिंदी तैयार कीजिए। अब देखिए विमला, वह जो बनता है, यह वह हमारे 2 अक्षर से बनता है, एक तो भी से बनता है और दूसरा डब्लू से बनता है। लेकिन आजकल के प्रचलन में ये डब्लू बेचारा डब्लू हो गया है, डब्लू बेचारा गायब हो गया है। आजकल डब्लू हम कम से कम यूज करते हैं। अब यहाँ क्या है? यहाँ भी का प्रयोग करेंगे। चलिए वह है विमला, विमला क्या है? विमला। तो भी हो गया, वी, विम आई मात्रा है, छोटी हो गया, विमला। फिर जैसे यहाँ सिमला, वैसे विमला, यानी यम भी खाली रहेगा, विमला, यल इला हो गया, विमला हो गया, विमला हो गया। जैसे हम उच्चारण करेंगे उसी प्रकार से ठीक हम लिखेंगे भी, विमला। माँ को हम घसीट कर, और जिसको जल्दी से बोल देते हैं उस पर मात्रा नहीं लगता है, बार बार हम कर रहे हैं, विमला हो गया। अब इसके बाद चलिए यहाँ फिर
बहुत हो गया, अब छोटी मात्रा बहुत हो गया। एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका और स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। इसी प्रकार से और महत्वपूर्ण वीडियो हम आपको बताते रहेंगे। बस हम आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बहुत मेहनत लगता है तो थोड़ा सा सब्सक्राइब करके आप लोग कमेंट बॉक्स में जो भी आपको नहीं समझ में आएगा, जिसकी भी स्पेलिंग आपको मिस लगेगी कि सर जी यहाँ गलत बताए हैं, उसको आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। हम प्रयास करेंगे सुधारने। देखिए हम भी मानव हैं, मैं भी मानव हूँ, कोई जो है बहुत बड़ा ज्ञाता नहीं हूँ, बस आप ही लोगों के बीच का हूँ, तो हो सकता गलती हो सकती है मुझसे भी, लेकिन उसको हम प्रयास करेंगे बताने का। गलत होगा तो आप लोग कमेंट में लिखिएगा सर जी ये गलत हो गया। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बस बार बार एक ही रिक्वेस्ट आप लोगों से कि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और ये होता है बड़ी एक मात्रा, इधर आप ध्यान रखिएगा, ये बड़ी एक मात्रा होता है। इसको लिखते कैसे हैं, हम लिखते हैं डबल ई से इसका मात्रा चढ़ाते हैं या आई से चढ़ाते हैं, ध्यान रखिएगा कैसे लिखते हैं। बस ज़्यादा उदाहरण नहीं बताएंगे, बहुत ही संक्षेप में आपको हम समझाने का प्रयास करेंगे। तो देखिए यहाँ क्या हो गया, अभी आपको देखिए ये हो गया सीमा, क्या हो गया सीमा। अब सीमा कैसे लिखी, सीमा बड़ी मात्रा, उच्चारण जो है देर में खींच रहा है इसलिए SEEMA सीमा हो गया। ये हो गया रीमा, मान लीजिए लिखते हैं रीमा, तो रीमा आप कैसे लिखेंगे, आर से रा बना, बड़ी मात्रा जो है डबल ई से बना, माँ किससे बना, एम से बना, ये मात्रा किससे बना, ए से बना, रीमा हो गया, सीमा हो गया, रीमा हो गया। इसके बाद मीना लिखते हैं, मीना, तो सबसे पहले हम लिखेंगे भाई माँ। इसके लिए आपको अक्षर याद करना पड़ेगा भाई, जब तक आप छोटा आज से यहाँ तक याद नहीं करेंगे अक्षर लिख नहीं पाएंगे। तो सबसे पहले उसको रटिए। चलिए माँ किससे बनेगा, एम से, माँ किससे बनेगा, एम से, एम बन गया। बड़ी मात्रा किससे होगा, डबल ई, बड़ी मात्रा किससे होगा, डबल ई। ना किससे बनेगा, यन से, बहुत अच्छे, ना किससे बनेगा, यन से। इसके बाद ये मात्रा बिना। एक और बता दे रहे हैं जो एक्सेप्शन होता है, जो अपवाद होता है। चलिए क्या है, सीता, आप लोग सुने होंगे सीता, सीता में कभी भी आपको डबल ई नहीं मिलेगा, मिलेगा तो ITA सीता, इसलिए यह हमारा अपवाद है, इसको आपको रखना पड़ेगा, इसको आपको रखना पड़ेगा। सीता में आई रहता है, डबल ई नहीं रहता है। अगर आप ये लिखना चाहो SEETA सीता, तो ऐसा आपको सीता कहीं भी लिखा हुआ नहीं मिलेगा। तो बस इतना आज। इसके बाद जो है हम इससे भी अच्छा, यही हम आपको बताए थे ना कि लास्ट में एक ट्रिक बताते हैं। तो ट्रिक क्या है, आप ये मान के चलिए कि सीता जो होता है, इस सीता में कभी भी डबल ई नहीं रहता है, हमेशा आई रहता है। इसको आप रख लीजिएगा SITA सीता। इस प्रकार से जो है बस आज इतना। इसके बाद इसी प्रकार का और अन्य महत्वपूर्ण वीडियो लेकर के हम आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।